उसकी तीनों बड़े भाइयों ने अपनी छोटी बहन को एक गत्ते के डिब्बे में डाल दिया, फिर गांव के किनारे बाकी बच्चों के साथ खेलने चले गए। लेकिन उसे लगा कि उसके भाई उसके साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। जब तक तीनों भाई घर लौटे और उन्हें उसकी याद आई, तब तक वह जा चुकी थी। अपनी बहन की रक्षा न कर पाने के लिए भाइयों को गहरा अपराध बोध हुआ। 23 साल बाद तीनों भाई सैकड़ों अरबों की संपत्ति वाले सीईओ बन चुके थे, जिनकी दुनिया भर में 8 लाख शाखाएं थीं, और ये सब अपनी बहन को ढूंढने के लिए बनाई गई थीं। फिर एक दिन दूसरे भाई को आखिरकार एक सुराग मिला। उसी दिन उनकी बहन अपनी सगाई की पार्टी मना रही थी। सबसे बड़ा भाई तुरंत दूसरे भाई के साथ पार्टी में पहुंच गया। अपने होने वाले जीजा की परीक्षा लेने के लिए दोनों भाई गरीब मजदूरों का भेष बनाकर अपनी बहन से मिलने पहुंचे। लूसी, देखो, हम तुम्हारे लिए घर से वही ट्रीट्स लाए हैं जो तुम्हें बचपन में बहुत पसंद थी। अगर तुम हम जैसे 2 गरीब भाइयों को अपना सकती हो तो हमारे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। मैंने तुमसे कहा था। कौन जानता है ये लोग कहां से आए हैं? लूसी को देखो, उसने तो इन्हें पहचाना तक नहीं। भाई, इतने सालों बाद सब कुछ बदल गया है। अब वो लूसी नहीं रही जिसे हम जानते थे। एंड्रयू, जो कुछ भी हमने तैयार किया था सब निकालो, चलो चलते हैं। अनाथालय के निदेशक ने मुझे ये फोटो दी थी। उन्होंने कहा था कि जब मुझे वहां लाया गया था तो ये ही एक चीज मेरी जेब में थी। भाइयों, मैंने सपना देखा था कि आप मुझे ढूंढने आएंगे। आप सच में यहां हैं। मुझे ढूंढना कितना मुश्किल रहा होगा, है ना? लो, मां ने ये तुम्हारे लिए बनाया था। चलो दोस्तों, आज मेरी सगाई की पार्टी है। चलो अंदर चलते हैं और बैठते हैं। एंड्रयू, अभी कुछ मत निकालो, अपनी जगह पर बने रहो। कुछ लोग तो वाकई हैरान कर देने वाले होते हैं। पहले तो कहीं नजर नहीं आते थे, लेकिन अब जब इसकी शादी हो रही है तो अचानक परिवार बनने का नाटक कर रहे हैं। कौन जाने ये महज इत्तेफाक है या इन्हें बस ये सुनकर आ गए कि यहां मुफ्त खाना मिलेगा। बिल्कुल सही, ढंग का तोहफा तक नहीं ला सके। सगाई की पार्टी में खाली हाथ चले आए, जैसे हम कोई चैरिटी चला रहे हों। हाँ, सच में ऐसे कपड़े पहनकर आए हो? ये कौन सा साल चल रहा है? मेरी इटली से मंगाई गई कस्टम सूट से तो तुम्हारी पूरी बिल्डिंग खरीदी जा सकती है। छोड़ो इसे, ये लूसी के होने वाले ससुराल वाले हैं, बस बर्दाश्त कर लो। मैं ये कपड़े सालों से पहन रहा हूं, इन्हें फेंकने की हिम्मत ही नहीं हुई। माफ करना, तुम्हें ये देखना पड़ा। उस बैग में क्या है? तुम सच में उसे वहां ले आए जहां लोग खाना खा रहे हैं? कुछ खास नहीं, जैसा मैंने कहा, ये लूसी के पसंदीदा घर के स्नैक्स हैं। तुम अपने गांव से आए हो, है ना? उन पुराने ट्रेनों में से किसी एक से। उन डिब्बों में तो हर चीज की मिली जुली गंध आती है। मेरा प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पर खड़ा है। एक दिन की पार्किंग की फीस ही तुम सबकी पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा है। कोई फर्क नहीं पड़ता हम यहां कैसे आए, हम यहां हैं। इतने सालों बाद जरूरत पड़ती तो हम पैदल भी आ जाते। क्या तुम लोग अपने घर पर खाना भी अफोर्ड कर सकते हो? यह तो हद से ज्यादा अपमानजनक था। लूसी किस तरह के परिवार में शादी कर रही थी? वे अब भी अपनी असली पहचान नहीं बता सकते थे। यह खाना सिर गिनती के हिसाब से मंगवाया गया था, हर किसी के लिए एक एक सर्विंग, और यह सस्ता भी नहीं था। कुछ लोगों को अपनी औकात पता होनी चाहिए और भूखे मुफ्तखोरों की तरह बर्ताव बंद कर देना चाहिए। नहीं नहीं, हमें भूख नहीं है, हम बस थोड़ी देर बैठेंगे। हम तो बस अपनी बहन से मिलने आए हैं। माइक, बुरा मत मानना। लूसी तो ठीक लगती है, लेकिन अचानक 2 गरीब रिश्तेदार आ गए। शादी के बाद ये बार बार मदद मांगने तो नहीं आते रहेंगे, है ना? आप लोग कहां से हैं? आप लोग किसान हैं, है ना? क्या उगाते हैं आप लोग?